चले आए। थोड़े दिनों बाद में महाराज के घर में एक बेटा पैदा हुआ और जब एक बेटा पैदा हुआ अरे सब सखिया और ये भाई श्रीमान भैया अनिल शास्त्री जी सिकादर से आए हुए सम्मान में मेरे लिए 101 मुद्राएं अर्पित कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान से रानी के घर में जब एक लड़के का जन्म हुआ तो आज आंगन में बधाई बज रही। परीक्षित जी उस लड़के का नाम शांतन रखा गया। महाराज शांतन धीरे धीरे बड़े हुए। अब जब महाराज शांतन धीरे धीरे बड़े हुए हैं तो श्री सुखदेव मुनि बोले कि हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित, अब श्री सूत जी महाराज समझाने लगे हैं। इधर धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा। इधर एक मेरू पर्वत है, बड़ा पवित्र पर्वत, जहां पर महाराज वशिष्ठ जी रहते थे। आदि बसु भी वहां रहते थे। कामधेनु की पुत्री नंदिनी भी वहीं रहती थी, उन्हें हविष दिया करती थी। अब एक दिन की बात है, आदि बसु और रथु का आना हुआ। और जब आना हुआ है तो ऐसा ही नहीं है, उनके साथ में एक स्त्री है। अच्छा अनुसार उन्हें भोग विलासा की कामना थी। उनकी नजर
तब तक एक गाय पर पड़ी। तो पशु पत्नी कहने लगी, पिया ये किसकी गाय है? बोली, तुम्हें नहीं पता है, ये वशिष्ठ जी की गाय है? और इसमें एक खासियत है, जो इसका दूध पी लेता है वो 10,000 वर्ष तक जीवित और जवान रहता है। तो पशु पत्नी कहने लगी, प्रभु तो जग गाय को चुराए ले गाय, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है ये गाय जो है ना, हाँ मेरी एक बहन रहती है, कहाँ? मृत लोक पर, जो उसी नर की कन्या है। तुम ऐसा करो, इस गाय का दूध अगर मैं उसे पिला देंगे तो 10,000 वर्षों तक वो जीवित और जवान रहेगी। जब इतना गाय तो उसी समय पशुओं ने वो गाय को चुरा लिया। महाराज वशिष्ठ जी लौट करके आए। वशिष्ठ जी ने देखा कि वहां पर गाय नहीं है। उन्होंने ध्यान धर करके देखा, वसु चोरी कर ले गए गाय को। तो उन्होंने श्राप दे दिया। किसने? वशिष्ठ जी ने वसुओं को, जाओ तुम्हें मृत लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। पशुओं को ये बात पता चली। पशु वो गाय लेकर के आए। बोले, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। बोले, 3 बातें कभी लौट करके नहीं आती हैं। एक तरकस से निकला बाण, एक जवान से निकली बात, और तीसरी बंदूक से निकली गोली। ये कभी वापस नहीं आती हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि जो मैंने तुम्हें श्राप दिया है, 1 साल तक ही तुम रहोगे मृत लोक पर, फिर चले आओगे। बोले, ठीक है, लेकिन जो 8वां प्रभु है, इसने बड़े पाप किए, इसलिए इसे बहुत दिनों तक मृत लोक पर रहना पड़ेगा। और आगे चलकर ये स्त्री समागम से बहुत दूर रहेगा। एक प्रतिज्ञा के कारण इसका नाम भीष्म पितामह पड़ेगा। बोले, हाँ। अब एक दिन महाराज शांतन से प्रतीक बोले, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो कि कहिए, आज से ये राजपाट हम तुम्हें सौंप रहे हैं। और लेकिन बेटा एक बात याद रखना, राजा हमेशा ये सोचा करते हैं कि जग में मेरा ऊंचा नाम रहे, लेकिन तुम मत सोचना। एक बात मेरी कान खोल के सुनो, तुम्हें एक जंगल में स्त्री मिलेगी, तुम उसे अपनी पत्नी बना लेना। बोले, ठीक है। प्रतीक ने राजपाट शांतन को दे दिया। अब शांतन को जब राज्यपाट दे दिया, धीरे धीरे शांतन बड़े होने लगे हैं। और जब महाराज प्रतीक तो चले गए, लेकिन शांतन एक दिन शिकार खेलने के लिए चले। कैसे?